हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनलाइटन पाथ। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसका नाम है इंटीग्रेटेड एमबीए। सो इस कोर्स से रिलेटेड मैं 3 इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कि क्या ये कोर्स है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड थिंग कि क्या 12th क्लास करने के बाद स्टूडेंट को ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड, इसका रीजन क्या है, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, एंड अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। ये सभी मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो इंटीग्रेटेड एमबीए समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद जो स्टूडेंट जनरली कोर्स करते हैं कॉलेजेस में, तो उन्हें हम अंडर ग्रेजुएशन कोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बीकॉम, बीबीए एक्सेट्रा। तो ये जनरली 3 इयर्स का कोर्स होता है और इसको हम अंडर ग्रेजुएशन बोलते हैं। नाउ इसको करने के बाद जिस स्टूडेंट को मास्टर्स कोर्स करने हैं, जैसे कि एमबीए, एमकॉम, एमटेक एक्सेट्रा, ये 2 साल के होते हैं, तो इन मास्टर्स कोर्स को हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो यहां पर अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो कई सारे स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किसी दूसरे कॉलेज से करते हैं, कुछ फॉरेन से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो यानी कि अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप अपना कॉलेज बदल सकते हैं एंड इनफैक्ट टाइम पीरियड भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ जॉब कर रहे हैं 2-3 साल एंड उसके बाद मास्टर्स कर रहे हैं, तो ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बट अगर आपने इंटीग्रेटेड एमबीए चूज कर लिया तो इंटीग्रेटेड एमबीए में आपको अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ये दोनों ही कोर्सेज एक ही कॉलेज से करना पड़ेगा और ये एक साथ करना पड़ेगा। यानी कि फर्स्टली वो आपको 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कराएंगे एंड देन 2 साल का मास्टर्स में आपको एमबीए कराएंगे। तो वो एक ही कॉलेज से होगा, आप कॉलेज बदल नहीं सकते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रेटेड एमबीए कोर्स क्या है। इट इज अ कंबाइंड कोर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन में इसमें बीबीए कराया जाता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में इसमें एमबीए कराया जाता है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये टोटल एक मैनेजमेंट की डिग्री देता है जिसमें आपको अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। ये टोटल 5 ईयर का होता है। इसमें 3 ईयर अंडर ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन। Now this is the most important part of the video. तो क्या स्टूडेंट को इंटीग्रेटेड एमबीए कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एंड आंसर इज बिग नो। यस, यू हर्ड इट राइट। In my opinion, student should not do this integrated MBA course until and unless उनका कॉलेज इनमें से कोई एक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों मैंने नो बोला है, इसको मैं जस्टिफाई करूंगा इस वीडियो के अगले पार्ट। सो इस कोर्स को ना करने के मेरे पास कुछ वैलिड रीजंस हैं और वो सारे रीजंस मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला रीजन, 12th क्लास करते ही स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएशन का सोचे ये ठीक है, बट वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का भी सोच दे तो वो थोड़ा सा जल्दबाजी होती है। बिकॉज अंडर ग्रेजुएशन के बाद शायद आपका माइंड चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ पर्सनली ये खुद हो चुका है। जब मैंने अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था बीकॉम ऑनर्स में, तो मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं अंडर ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करूंगा। एंड इनफैक्ट मैंने अंडर ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट ईयर से ही अपना एमबीए की तैयारी शुरू कर दी थी, उसके एंट्रेंस की। बिकॉज मेरे को एमबीए बहुत अच्छे कॉलेज से करना था, टॉप कॉलेजेस से करना था, और उसके लिए एक कैट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, मैंने उसकी प्रिपरेशन भी कर ली थी। बट अंडर ग्रेजुएशन खत्म होते होते, 3 साल खत्म होते होते मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने एमबीए कभी किया ही नहीं। मैंने मास्टर्स कोर्स किया, बट मैंने कोई और मास्टर्स कोर्स किया, एमकॉम किया। मेरा फील्ड जो था, मैं पहले कॉर्पोरेट में सोचता था, बट मैं टीचिंग में आ गया। तो मेरे साथ जहां मैं जाना चाहता था, 12th क्लास में जो मैंने सोचा था उसका बिल्कुल अलग ही मेरे साथ हुआ। और मैंने जब ये औरों के साथ नोटिस किया, हमारी जो क्लास थी, हमारा जो बैच था, उसमें अगर मैं देखूं तो 40 स्टूडेंट का अगर बैच था तो उसमें से 10 लोगों ने ही एमबीए किया था। बट जब फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो ज्यादातर स्टूडेंट हमारे बैच में एमबीए करना चाहते थे, बट एमबीए बहुत कमों ने ही किया। कुछ लोग जॉब में चले गए अंडर ग्रेजुएशन के बाद, कुछ लोग अंडर ग्रेजुएशन के बाद अपना कोई दूसरा मास्टर्स कोर्स करने लग गए, जैसे कि एमकॉम, एमएसडब्ल्यू एक्सेट्रा, एंड कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग गए। यानी कि अंडर ग्रेजुएशन के बाद
जब आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि अरे मेरे को तो शायद इधर जाना चाहिए। बट अगर आपने इंटीग्रेटेड एमबीए कोर्स चुन लिया तो आपको एमबीए ही करना पड़ेगा और एमबीए उसी कॉलेज से करना पड़ेगा जिस कॉलेज में आपने एनरोल किया था। तो यहाँ पर ये मेरे को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगता है, बिकॉज अभी भी स्टूडेंट को लग रहा होगा ना मेरा तो एकदम क्लियर है, मुझे एमबीए करना है। बट बिलीव मी, मेरा भी ऐसा ही था और काफी स्टूडेंट्स का यही होता है। बट आपको अभी ज्यादा ऑप्शंस नहीं पता है, ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं एंड देन आप जिनने इंटीग्रेटेड एमबीए कोर्स चुन रखा है वो फंस जाएंगे। बाकी बच्चे के पास ऑप्शंस होता है कि वो क्या क्या और कर सकते हैं अदर देन एमबीए। एंड सेकंड रीजन इस कोर्स को ना करने का ये भी है कि इंटीग्रेटेड एमबीए कोर्स आपको कोई भी टाइम एडवांटेज नहीं देता है। इंटीग्रेटेड एमबीए कोर्स 5 इयर्स का होता है और अगर आप सेपरेटली अंडर ग्रेजुएशन करेंगे तो वो 3 ईयर का प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे 2 इयर्स का, तो बात वही पड़ती है। लेकिन इंटीग्रेटेड कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको टाइम एडवांटेज देते हैं। फॉर एग्जांपल बीबीए प्लस एलएलबी, तो बीबीए प्लस एलएलबी ये भी एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो देखिए, अगर आप बीबीए अलग से करेंगे तो बीबीए 3 ईयर का होता है एंड अगर आप एलएलबी अलग से करेंगे तो वो भी 3 ईयर का होता है। बट बीबीए एलएलबी जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो आपका ये 5 ईयर में ही हो जाएगा, यानी कि आपका 1 ईयर सेव होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमबीए आपका कोई भी ईयर नहीं बचा रहा है, ये कोई भी आपको टाइम एडवांटेज भी नहीं दे रहा है। तो फिर क्यों हम इतना रिस्क उठाएं कि अंडर ग्रेजुएशन के बाद उसी कॉलेज से, सेम कॉलेज से बस हमें एमबीए करना ही करना है। सो द थर्ड रीजन टू सपोर्ट माय नो इज एमबीए कोर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होता है किसी भी स्टूडेंट के करियर पर्सपेक्टिव से। तो एमबीए अगर आप जितने अच्छे कॉलेज से करेंगे उतना ज्यादा स्टूडेंट की प्रोफाइल के लिए अच्छा रहता है। तो एमबीए के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है वो है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको एक पेपर देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका नाम है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको उसी हिसाब से टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ एमबीए मिलते हैं और फिर अदर प्राइवेट जो बहुत अच्छे कॉलेजेस है उसमें भी आपका एडमिशन इसी के थ्रू होता है। तो अगर आप इंटीग्रेटेड एमबीए में घुस जाएंगे तो आपको उसी कॉलेज से एमबीए करना पड़ेगा। आप ये एंट्रेंस नहीं दे पाएंगे और यदि आपका अगर आप बाद में चाहोगे कि मैं कोई दूसरे अच्छे कॉलेज से एमबीए करूं तो आप वो नहीं कर पाओगे अगर आपने किसी भी ऐसे ही कॉलेज में इंटीग्रेटेड एमबीए कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। ध्यान से समझिए, ये जो कॉलेजेस हैं ये बहुत ज्यादा आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप इंटीग्रेटेड एमबीए कोर्स कर लो और उसके लिए वो एमबीए की कोर्स की जो फीस है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। अगर आप जनरल एमबीए करोगे तो थोड़ा ज्यादा फीस होती है, बट वो इंटीग्रेटेड में आपको एमबीए की कोर्स कम करके दे देंगे। बट आप मेरे ओपिनियन में इसमें मत फंसिएगा, आप पहले अंडर ग्रेजुएशन कर लीजिए, फिर मैंने बताया कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है एंड देन आपको अगर एमबीए भी करना है तो आप जरूर कोई अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई करिए। कम से कम ट्राई तो करिए, हो ना हो वो बात की बात है, क्या पता आप IIM में बैठे हो। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स, इसीलिए इंटीग्रेटेड एमबीए मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ स्टूडेंट का। एंड कुछ IIMs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी इंटीग्रेटेड एमबीए कराते हैं, तो वहां उन कॉलेजेस से करना तो इंटीग्रेटेड एमबीए वर्थ इट है। बट फिर भी वहां भी कुछ रिस्क रहेगा कि आपका अगर बाद में माइंड चेंज हो गया तो इस तरीके का रिस्क तो फिर भी रहेगा ही। तो इसीलिए ये कोर्स बहुत सोच समझ के आपको लेना है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये कोर्स बिल्कुल कोई स्टूडेंट करता ही नहीं है, ऑब्वियसली करता है, इसीलिए कॉलेजेस में ये कोर्स रखा गया है, बट सोच समझ के। अगर आपको ये पॉइंट वैलिड लगते हैं, अगर ये वीडियो आपको वैल्यू देती है तो प्लीज इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मेरे को मेल करिए, मैं आपके डाउट को जरूर बताऊंगा। इसमें कमेंट डाउन करिए, मैं यहाँ पर कमेंट में भी आपको सजेशन दे दूंगा एंड आपको परफेक्टली गाइड करूंगा। आपको जो भी कोर्स करना है, कोई भी कोर्स के बारे में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।